नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन। आप सभी को स्वागत है जंगल तक में। तो आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष मिश्रा सर, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के। तो सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज जो एलुमनाई मीट हो रहा है जीजू के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, सर थे 1991 के एमएससी फॉरेस्ट्री में सर जीजू से पास आउट थे। तो सर आज एलुमनाई मीट में जीजू फिर से आए हैं। तो सर हमारे जंगल तक में आपको स्वागत है। थैंक यू। तो सर सब हम जानेंगे कि जीजू में जैसे कि सर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से पास आउट है, तो जो भी फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आज के जो इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं इसका मकसद ये है कि आगे जाके अभी भी जो स्टूडेंट फॉरेस्ट्री में पढ़ रहे हैं और उन लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके उन लोग आगे क्या करेंगे क्या नहीं, जो सोचते हैं कि अगर देखते हैं यूनिवर्सिटी को, जैसे कि IIT, NIT, DU, BHU, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज को देखते हैं, उन लोग का सक्सेस रेट पता चलता है उन लोग को एलुमनाई को देख के। तो इसी मकसद पे आज जीजू के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे एलुमनी मीट किया है और सर लोग यहाँ पे आज मौजूद है। तो सर से हम जानेंगे उनके जर्नी के बारे में। सर को भी मैं पूछना चाहूँगा, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि सर 1991 टाइम में यूनिवर्सिटी कैसा था, उस टाइम डिपार्टमेंट कैसा था और उस टाइम का सर का जर्नी कैसा था, सर से हम जानते हैं। जहाँ तक 1991 में GGDU के कैंपस का सवाल है, कैंपस ड्रॉट था, उतनी ग्रीनरी नहीं थी। और हमारा जो बैच था 90 का और 91 का, उनके लिए कोई क्लासरूम नहीं थी। जो बैरक्स होते थे पुराने, वो बैरक्स में हमारी पढ़ाई हुई है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हमने वहीं से किया है। सेकंड सेमेस्टर से कुछ रूम्स बन गए थे क्लासेस के, जो अभी तक हमने देखा नहीं है उसको। और यहाँ पे गेस्ट हाउस एक बना था, जिसके आसपास छोटा मोटा छिटपुट सा प्लांटेशन हुआ था। उस प्लांटेशन में हमने भी योगदान दिया था। और कैंपस में वो ग्रीनरी नहीं थी जो आज दिख रही है। तो इस तरह से माहौल था और रेगुलर फैकल्टीज नहीं थी वहाँ पे 91 में। और आज तो काफ़ी चेंजेस है। आज तो लैब बहुत अच्छे हैं, एडवांस लैब बन गए हैं। आपके पूरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। आपका जितने भी संग्रहालय हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है आपका। और एलुमनाई मीट में 32 साल के बाद में यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है और हम लोग को बहुत खुशी है। और जहाँ तक MSc कर रहे बच्चों के संबंध में उनके करियर का स्कोप का प्रश्न है, देखिए अभी जो व्यक्ति जिस फील्ड में स्टडी कर रहा है उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो इंडिया में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गए हैं। बहुत सारे कोचिंग गाइडेंस उन संस्थानों में एंट्रेंस के लिए बन गई है। बहुत सारे एकेडमिक और बहुत सारे दूसरे भी वो हैं दूसरे पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जिन्हें फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो ये किसी भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। और अभी वो ट्रेडिशनली जिस तरह से हमारे दौर में एकेडमिक लो या फिर प्रशासनिक सेवाओं में जाओ, ये वाला जो ट्रेंड था अब ख़त्म हो गया है। जैसे आज ही आप जंगल तक कर रहे हैं, अगर ये सक्सेस होता है तो इस तरह का और भी स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा रिसर्च के बहुत सारे प्राइवेट लैब आ गए हैं, बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, जिसमें फॉरेस्ट्री के ग्रेजुएट या PG किए हुए बच्चे जा सकते हैं। और इसके अलावा वो बड़े बड़े जो अखबार हैं, देश के बहुत नामचीन अखबार हैं, उन अखबारों में वो इन्वायरमेंट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अखबारों में आजकल इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ के लिए अलग से उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को राइटिंग करवाया जा रहा है। देश विदेश की अच्छी चीज़ों को, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ और इको डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आप उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे समय की तुलना में आज MSc के स्टूडेंट्स का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है। जी, तो सर और एक चीज़ आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके टाइम में जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, उसके बाद आप कैसे आपके करियर में कैसे गए आगे, वो जर्नी के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मेरा हमेशा से मानना है कि आप हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। पहले भी मैं परिवर्तन के लिए तैयार था और इस समय भी मैं आज 32 साल पहले जो मैंने PG किया है, आज भी परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों को डाइवर्स होना चाहिए जी। बच्चों को सिर्फ एक ही फील्ड में अगर वो जाए तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ सक्सेस मिल जाए। हमेशा ऑप्शन 2 उनके लिए तैयार होना चाहिए, पहला। दूसरा, हर फील्ड के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। अपनी जो डिज़ायर है उसको हमेशा ज़िंदा रखें और अपने जो नॉलेज है उसको डाइवर्स रखें जी। तो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उस फील्ड पे वो जाते जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे MSc फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट नहीं जा सकते। और मेरा जो डाइवर्शन था हमेशा सिविल सर्विसेज में जाने का जी। तो मैं MSc करते करते ही, भले मैं MSc ये फॉरेस्ट्री में कर रहा था, लेकिन मैंने हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के छत्तीसगढ़ देन मध्य प्रदेश PSC
और यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, पीएससी का इंटरव्यू दिया और फिर मेरा अल्टीमेटली 94 में क्लास 2 पोस्ट में हो गया। और आज लगभग मुझे 30 साल हो रहे हैं इस जॉब में आए हुए और मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज भी मैं मानता हूँ कि आज मैं फॉरेस्ट्री का काम आज भी कर सकता हूँ। आज भी मैं ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे मैं डिपुटेशन पे जा करके या जहाँ पे अपनी इच्छाएं हैं उस फील्ड का काम आज मैं नहीं कर पाऊँ, ऐसा कोई बंधन नहीं है। जी, तो कैसा लग रहा है सर आपको इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी आए, आपको क्या फील हो रहा है आपके बैचमेंट को देख के और बाकी सब लोग से मिलके? मेरा चूँकि सेकंड बैच था, सेकंड बैच में हमारी एक कलीग यहाँ पे साथ में आई हुई हैं, 5 टोटल हुआ करते थे हम सेकंड बैच में, तो 3 अभी किसी अपरिहार्य कारणों से यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए हैं। उनको देख करके और प्लस 2022 और 21 बैच के बच्चों को देख करके ये जो नया और पुराना संगम हुआ है, इसको देख करके बहुत खुशी हुई। पुराने हमारे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो जूनियर बैचेस थे उनसे हमारे संपर्क हुआ करते थे, आज वो सब रिफ्रेश हो गए और सभी अब जिस स्थिति में हैं अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कॉलेज आए फिर से। तो आप लोग ऐसे जुड़िए जंगल तक के साथ। आज के एपिसोड को हम यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।